जैसे ही उत्तराखंड पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आया, सबसे बड़ी क्वेरीज में से एक जो मेरे पास आने लगी वो ये कि सर मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी साथ साथ कैसे करनी है। इनफैक्ट जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट में हैं, सबका यही प्रश्न था कि सर मेंस थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो क्या हमें प्री के साथ करनी चाहिए या प्री का वेट करें और प्री होने के बाद मेंस की तैयारी करें। तो इस वीडियो में हमें इसी क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं बताऊंगा किस तरीके से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में प्री और मेंस की तैयारी आप आज से शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन बड़ा ऑब्वियस है कि करनी क्यों है इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तैयारी। तो मेरा आंसर भी बड़ा ऑब्वियस है कि प्री और मेंस का गैप कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। आपको 2-3 मंथ का टाइम मिलता है जिसमें आपको प्री एग्जाम के बाद और मेंस के बीच में सारी तैयारी कर लेनी होती है। रिजल्ट्स के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, प्री एग्जाम के बाद 2-3 मैक्सिमम 4 मंथ, मैं कहता हूं अगर 6 मंथ का भी समय मिलता है वो भी अपर्याप्त है, क्योंकि आपका सिलेबस पहली चीज चेंज हुआ है। पुरानी तैयारी जो थी, अनलेस आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, उसके साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि मेंस और प्री का बहुत सारा सिलेबस कॉमन है और वो कॉमन सिलेबस उस 6 महीने के साथ साथ या 4 महीने के साथ साथ जो प्री और मेंस के बीच में होगा, आप अगर पहले से कर लेंगे तो आपकी तैयारी, आपका आंसर राइटिंग का तरीका और बेटर हो जाएगा। क्या चीजें कॉमन है आप देखोगे, जीएस के जो 3 पेपर्स हैं, जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3, जो कि मेंस में आपको देखने के लिए मिलते हैं, और जीएस 1 का प्री का पेपर उठा करके देखोगे तो जनरली जो टॉपिक्स हैं वो तो सिमिलर हैं। सिमिलर क्या है, एक्चुअली सेम है। मैं कहूंगा 90% सेम है, 10% थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। केवल पेपर 4 जीएस का जो मेंस का है वो अलग है, एथिक्स एप्टीट्यूड वाला, जो कि प्री में नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा मेंस में भी उत्तराखंड आपके पास में अबाउट 30% मिनिमम है ही है, प्री में 33% है, और वही सारे टॉपिक्स हैं। प्री और मेंस के टॉपिक्स उठा के देखोगे आपको लिस्ट में कोई बहुत डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। वही हिस्ट्री उत्तराखंड की, वही ज्योग्राफी, वही पॉलिटी, वही इकोनॉमी, वही साइंस एंड टेक से रिलेटेड, वही आपका इंटरनेशनल स्टेट के करंट अफेयर्स, और यही सारी चीजें आपको मेंस में भी देखने के लिए मिलेंगी। और वहीं हिंदी, अब हिंदी एक क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कि आप कहें कि भाई प्री में हिंदी सर इतनी नहीं आती है, सीसैट में आती है, 20 नंबर की है, लेकिन मेंस में उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा है। आई विल एग्री, बट ये हिंदी मैंने उनके लिए लिखा है जिनकी हिंदी थोड़ी वीक है, कमज़ोर नहीं है, वीक है, ठीक है, समझ रहे हो। यानी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं जिनको हिंदी में थोड़ी समस्या आती है, उनके लिए हिंदी की थोड़ी सी प्रिपरेशन कैसे शुरू कर देनी है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जानो कि बैलेंस कैसे करना है प्री के साथ में। अपनी टाइमलाइन डिसाइड कर लो कि किस तरीके से कब तक क्या काम करना है। जो मैं कह रहा हूं ये इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये एक्चुअली आपको मई के एंड तक फॉलो करनी है। यानी अप्रैल और मई 2 महीने आपके पास प्री के पहले हैं जिनका आपको सदुपयोग करना है अपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे जो कुछ भी आप पढ़ोगे प्री के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन मेंस पे भी फोकस थोड़ा बहुत रखोगे। क्योंकि होता क्या है, ये जो टॉपिक्स है ना, अभी मैं आपको और थोड़ा सा लिस्ट दूंगा। बेसिकली इसमें जो डेप्थ है उसका अंतर आ जाता है मेंस में, टॉपिक्स तो प्री में भी वही होते हैं। नाउ मई के बाद में ऑब्वियसली आपका जो फोकस होगा एक्सक्लूसिवली प्री का हो जाएगा। आप रिवीजन पे, असेसमेंट यानी मॉक टेस्ट पे, और इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करने पे, मॉक टेस्ट करो, उसका एनालिसिस करो, रिपीट करो, रिवीजन करो, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आपका जो मेन फोकस रहेगा वो मई के बाद में शिफ्ट होगा, लेकिन मई के पहले आप अपनी मेंस और प्री की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये फीजिबल भी है। एक चीज होती है पॉसिबल, हाँ क्यों नहीं, पॉसिबल तो सब कुछ होता है, लेकिन फीजिबल हर आदमी के लिए हर चीज नहीं होती है। उसके जीवन की परिस्थितियों के अनुसार, जैसी सिचुएशन है उसके अनुसार उसको निर्णय लेना पड़ता है। तो किसके लिए फीजिबल है? नंबर 1, जो वेटरन प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले ही प्री के एग्जाम दे रखे हैं, भले ही वो यूपीएससी के हों, भले ही वो यूपी पीसीएस के हों, या भले ही वो यूके पीसीएस के हों, कोई भी अगर प्री और मेंस के एग्जाम आपने दिए हुए हैं, मेरा ये मानना है कि यार आपने कुछ तो पढ़ा ही हुआ है।
ठीक है, आपका 60-70% कोर्स मिनिमम पढ़ा हुआ है। मैं कहता हूं उत्तराखंड नहीं पढ़ा हुआ है ना, 70% तो पढ़ा होगा आपने, 60% तो पढ़ा होगा। तो आप इसको फॉलो करते हुए अपनी अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हुए मेंस की तैयारी प्री के साथ कर सकते हो। दूसरा, वो जो करंटली एम्प्लॉयड नहीं है, अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो जिनके पास काफ़ी सारा टाइम है, तो अगर आपके पास में समय है तो उसका सदुपयोग कीजिए। 2 महीने बहुत होते हैं। आप डेली, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा पढ़ो, अगर डेली आप 6 to 8 आवर्स देते हो स्टडीज़ को, प्री प्लस मेंस, मेंस में 2 घंटा दे दो भले ही, और बाकी आप प्री को दे दो, तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है जुलाई तक, प्री तक। और उसके बाद में मेंस जब आप उठाओगे तो आपको उतना बोझ नहीं लगेगा, बिकॉज ओवर 60 डेज, 60-70 दिन तो है ना। मैं होली के बाद की बात करूं, होली खेल लो, 28-29 तारीख से पढ़ाई शुरू करते हो, अप्रैल और मई, 60 डेज का मतलब होता है आपने 120-150 आवर्स अगर लगा दिए मेंस के लिए, तो उतना बोझ आपका जुलाई के बाद में कम होने वाला है। अब किसके लिए कठिन है? जिसने जस्ट स्टार्ट किया है, प्लस दिस प्लस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट स्टार्ट भी किया हो, आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हो, प्लस जिसके पास टाइम नहीं है, जो एम्प्लॉयड है। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई ऐसे भी हो जो कि अभी किसी और जॉब में हो, बट सोच रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पर भी करना है, और उनके जॉब से भी टाइम नहीं मिलता, और यहाँ पे उनने बहुत, या तो उनकी प्रैक्टिस छूट गई है या उनने जस्ट स्टार्ट किया है, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। देखो झूठ नहीं बोलूँगा, और यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत बाकियों से करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगा आप कैसे टाइम निकालोगे, दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट। ठीक, नाउ करना कैसे है, ये तो फिजिबिलिटी की बात हो गई, कैसे कर सकते हो। नंबर 1, आपको स्टडी पे उसके साथ साथ आंसर राइटिंग पे जोर देना। देखो एक चीज़ होती है नोट्स तो आपको मिल जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेन एग्जाम में होती है आंसर राइटिंग। अगर आपकी आंसर राइटिंग डेवलप्ड है, अगर आपको आंसर लिखना पता है, तो बाकी चीज़ें रिलेटिवली ईजी हो जाती हैं। मेरे पास है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अगर मैं आंसर ही नहीं लिख पाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपकी आंसर राइटिंग अगर बहुत बढ़िया है तो आप उन चीज़ों को कर पाओगे। स्पेशली ये आपको करना है जीएस सब्जेक्ट्स में, आंसर राइटिंग शुरू कर देनी है उत्तराखंड में। इसके अलावा एसए में मैं डाउटफुल हूँ, मैं बोलूँगा अगर आप इसको आफ्टर प्री के बाद भी करो, आफ्टर प्री भी करोगे चलेगा, ठीक है, लेकिन हिंदी में थोड़ा काम आपको शुरू कर देना चाहिए। इन दोनों में डेफिनेटली काम शुरू करना चाहिए, जीएस के सब्जेक्ट्स में और उत्तराखंड में। देखो आंसर राइटिंग से ना 2 चीज़ें होती है। नंबर 1, आपका रिवीजन होता है, जो आपने पढ़ा हुआ होता है, तो जो पढ़ा उससे रिलेटेड आपने आंसर लिख लिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इससे आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल आंसर कैसा होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी आंसर राइटिंग प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस के साथ साथ उसके आंसर्स, जो मॉडल आंसर्स होते हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं। सो आपको ये पता है कि इसमें ये पॉइंट लिखे जाने चाहिए। कई बार वो क्वेश्चन ऐसे का ऐसा एग्जाम में आता है, इसके एग्जाम्पल्स आप पिछले यूपीपीसीएस के आंसर राइटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि जो हमने दिया था वो उनके क्वेश्चंस आए, लगा कि एक्चुअली आए थे तभी उनको लगा था। तो अगर डायरेक्टली भी आ जाता है तो आपकी जो नॉलेज है नंबर 1 वो बढ़ती है, और दूसरी चीज़ आपकी जो स्किल है आंसर राइटिंग की वो भी डेवलप होती है, और दोनों ही चीज़ें आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी के लिए एसए की बात तो मैंने कहा कि चलो आप प्री के बात कर लेना, चलेगा। एसए के लिए बहुत लोड नहीं लेना होता, 8-10 क्लासेस मैं लूँगा, हो जाएगा। हिंदी के लिए जस्ट स्टार्ट रीडिंग एनी न्यूज़पेपर, और पूरा नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर में जस्ट गिव ओनली 15 मिनट्स। अगर आप डेली 15 मिनट्स देते हो, क्या पढ़ना है? दैनिक जागरण उठाओ, अमर उजाला उठाओ, उसके अंदर ना एडिटोरियल जहाँ पे होता है, क्योंकि बाहर क्या होता है चालू बाजारू भाषा में चीज़ें लिखी हुई होती है। एडिटोरियल इज जनरली रिटन इन ए वेरी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, बहुत सुंदर, सभ्य और सुसंस्कृत भाषा में वहाँ पे चीज़ें लिखी होती हैं, और उसी भाषा का प्रयोग आपको अपने जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे करना होता है। तो उसको पढ़ते पढ़ते आप तो पहली चीज़ आपको भाषा का थोड़ा ज्ञान होगा, और दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से स्टाइल लिखी जाती है। एक तो होता है ना कि वोकैबुलरी, शब्द संपदा जो है आपकी बढ़ेगी, दूसरा आपका जो स्टाइलिस्टिक एलिमेंट होगा वो भी बेटर होगा। यहाँ पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, बट अभी वो चलेगा, वो बाद में भी करोगे तो चलेगा। इसके लिए तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर अपनी डायरी लिखते हो, जो भी लिखते हो, उसमें हिंदी में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दो, नहीं तो हाथ में लिखते लिखते दर्द हो जाता है लोगों के हिंदी।
दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। और लोग पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं। ये मैं पिछले जो पैटर्न था उसकी बात कर रहा हूँ। इस पैटर्न में शायद थोड़ा सरल हो गया होगा, लेकिन लिखना तो तब भी है ही ना। प्रतिवेदन लिखना है, पत्र लिखने हैं या फिर व्याख्याएं करनी है, तो वहां पे आपको ये करना पड़ेगा, वहां पे आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि आपको एक रजिस्टर बना लेना है अपने डेटा और कोट्स के लिए। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये प्री में भी काम आना है और आपके मेंस में भी काम आना है। आप कह सकते हो कि सर कोट्स तो बिल्कुल भी प्री में काम नहीं आएंगे। मैं कहूँगा सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन डेटा तो डेफिनेटली काम आएगा ना। कोट्स इसलिए मैं अभी से बनाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में ना इकट्ठा करने मुश्किल हो जाते हैं, पता नहीं चलता किस चीज़ के लिए कहाँ से कोट्स लूँ, और किसी किताब में आपको मिलेंगे नहीं अच्छे अच्छे कोट्स। मतलब पहले रखते थे लोग, अब इतना प्रेफर नहीं करते। तो आप एक जगह लिखोगे तो आपको याद होते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस चीज़ से रिलेटेड करने हैं। अब देखो रजिस्टर बनाओ, बेशक 2 रजिस्टर बना लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये आपके यूपीएससी में काम आएगा, पीसीएस में काम आएगा, यूपी पीसीएस में, तमिलनाडु पीसीएस में, जो पीसीएस देना उसमें काम आएगा, ठीक है। कोट्स किससे रिलेटेड? फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, जो सोशल इश्यूज है ना उनसे रिलेटेड, डाउरी से रिलेटेड अगर कोई आपके पास में है, विमेन रिलेटेड है, डाउरी रिलेटेड नहीं भी है, या फिर हो सकता है कि कोई आप एनिमल रिलेटेड हो, या फिर अहिंसा से रिलेटेड। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल और सोशल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जस्टिस है फॉर एग्जाम्पल, इन सब से रिलेटेड कोट्स ना आप धीरे 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 इकट्ठा करते चले जाओ, और वो आपको बहुत काम में आएगा आपके एसए में फ्यूचर में। ये इसकी तैयारी चल रही है आपकी एसए की, और दूसरा जीएस के सब्जेक्ट्स में, स्पेशली एथिक्स वाले पेपर में, ठीक है। ये बहुत ड्यूटीफुली रिलीजियसली आपको करना है। दूसरी चीज डेटा, डेटा का अलग रजिस्टर बना सकते हो। डेटा किस चीज से रिलेटेड? फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि भाई वुमेन रिलेटेड डेटा हो सकता है, या फिर क्राइम रिलेटेड डेटा हो सकता है, इकोनॉमी रिलेटेड डेटा हो सकता है। जैसे जैसे आप अपनी अपनी जो वो होता है ना कि न्यूज़ पढ़ते रहोगे, कभी कभी कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स देखते रहोगे, ये डेटा आपके साथ में आता रहेगा। इनफैक्ट हमारे कंपेंडियम पढ़ोगे, उसमें दुनिया भर का डेटा, कोई रिपोर्ट आती है उसमें इंडिया का क्या वो है, उस रिपोर्ट के पर्टिकुलर क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक डेटा उस बीच रिलीज हुआ हो। तो जो भी डेटा हो, इनफैक्ट मैं कहूँगा जो भी जजमेंट्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट लॉज भी होते हैं, उनकी अलग से एक कॉपी बना लो, आपको बहुत काम आएगी। अगर आप इस चीज़ को 1 घंटे में रिवाइज कर जाते हो या 2 घंटे में रिवाइज कर जाते हो, ऐसी एक कॉपी बनाते हो ना प्री के पहले, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि यार कोई ट्रिविया टाइप का क्वेश्चन भी पूछेगा तो मैं गलत करके नहीं आऊँगा। दूसरी चीज़, एंड यू विल से थैंक यू टू मी व्हेन यू आर राइटिंग मेंस। इस डेटा की वजह से आपके जो आंसर थे ना वो इतने ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, यू विल रियलाइज कि यार मेरा आंसर इज डेफिनेटली सुपीरियर टू अदर आंसर। ऐसे ही जो टॉपर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं अपने रिजल्ट को देख करके। आप कोई भी इंटरव्यू देख लो, इसी चैनल पे बहुत सारे हैं, आपको पता चल जाएगा कि जिसने टॉप किया है ही वॉज कॉन्फिडेंट फॉर सिलेक्शन, और दिस इज द रीजन। उसका जो आंसर था ना उसे पहले ही पता था कि मैंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। चलो बात करते हैं आगे कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, उत्तराखंड स्पेशल की बुक जो मैं अप्रैल में हम लोग रिलीज करने वाले हैं। इसमें जो नए 2 पेपर्स हैं, टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारी चीज़ें मिलेंगी उसमें, उसके अलावा नहीं पढ़ना है। वो पढ़ लोगे, मैं गारंटी देता हूं कि ये पेपर तुम्हारे निकलेंगे ही निकलेंगे, 2 पेपर्स में मात नहीं खाओगे। दूसरा, ये प्री का क्रैश कोर्स है जो हम होली के तुरंत बाद शुरू कर रहे हैं। तो कब है होली? होली आपकी आई थिंक 24-25 के आसपास में है, तो आपको अराउंड 28 मार्च के आसपास में खबर मिल जाएगी कि बैच शुरू हो रहा है। खबर तो खैर आजकल में ही मिल जाएगी, बट 28 मार्च के आसपास हम बैच शुरू कर देंगे। तो आप आ सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ प्रैक्टिस करनी है। इनफैक्ट यू कैन टेक मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मतलब पूरा नहीं लेना, आपको हो सकता है कि केवल उत्तराखंड से रिलेटेड, जैसे उत्तराखंड का अलग कोर्स हम चलाएंगे, तो उत्तराखंड का कोर्स, क्योंकि दिस इज 33% ऑफ योर प्री एग्जाम, और अगेन मेंस में भी काम आएगा, ये आप कर सकते हो अगर आप उत्तराखंड में उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो। वैसे ही कई लोग सीसैट में परेशान होते हैं, सीसैट का कोर्स आप कर सकते हो। तो जो कुछ भी कोर्स हो, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परेशानी हो वो ले सकते हो, पूरा क्रैश कोर्स ले सकते हो, डेफिनेटली विल हेल्प यू। एंड आंसर राइटिंग कोर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। आंसर राइटिंग कोर्स मैं कहूँगा ज़रूर ले लेना, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कि मुझे बेचना है सामान, मेरा सामान तो बिक ही रहा है, वो छोड़ो, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए जो वैल्यू क्रिएट करेगा ना, वो मुझे नहीं लगता कि बाकी कोर्सेज ऑब्वियसली वैल्यू देंगे, बट दिस कोर्स, एंड हेमंत सर हो सकता है मुझसे नाराज हो, बट मैं बोलूँगा
कुछ नहीं भी लोगे ना, ये वाला कोर्स जरूर ले लेना, क्योंकि इससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है ओवर द पीरियड। आज से अप्रैल से शुरू करके आप जब भी आपका मेंस एग्जाम होता है, लेटेस्ट से सितंबर में हो या अक्टूबर में हो, 6, 7, 8 मंथ्स लगातार आपको डेली क्वेश्चंस और पिछले दिन के आंसर्स अगर मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, और ये ऐसा ही नहीं कि आपको उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस में भी काम आने वाला है, एक कन्वर्जेंस है, क्योंकि अब कोर्स भी सेम हो गया है, तो आपको ये जरूर लेना चाहिए, मैं तो कम से कम ऐसा बोलूंगा। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।